नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं इस कमिंग मंथ के बारे में। मार्च इज द मंथ ऑफ सनी डेज। मार्च इज द मंथ ऑफ होप। हम बात शुरू करते हैं मार्च मंथ की। देखते हैं इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस। हम देखते हैं डिफरेंट प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस जो इस बार बहुत यूनिक है। कमोबेश 4 प्लैनेट्स एक साथ एक ही राशि में स्थित है और इसकी वजह से हम सभी के जोडिएक्स पे बहुत डिफरेंट प्रभाव आ रहे हैं। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, पर उसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूंगी मेष राशि के जातक से, पर उसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो ये ट्रांजिट्स हैं वो कौन से हैं, कौन सा प्लैनेट गोचर ले रहा है, कौन सा प्लैनेट किसके साथ कॉम्बिनेशन बना के बैठा हुआ है, और उस युति से, उस कॉम्बिनेशन से आपको क्या कुछ लाभ की उम्मीद होती है। तो जो सबसे पहली चीज है कि राहु और केतु अपनी स्थितियां अभी एज इट इज रखे हुए हैं। वो अभी आने वाले महीने यानी अप्रैल में जाकर स्थिति चेंज होगी। सो दे आर राहु इन केतु। राहु जो है वो अभी टॉरस में बैठा हुआ है और केतु जो है वो स्कॉर्पियो में। तो ये दोनों की स्थिति एज इट इज है। लेकिन जहां तक हम गोचर वाली स्थितियों की बात करें तो शनि मार्स के साथ, वीनस और मरकरी के साथ कैप्रिकन में बना हुआ है। सो मकर राशि में इन 4 प्लैनेट्स की उपस्थिति एक बहुत मजबूत स्थिति देती है 10th हाउस में इस नेटिव की जो है एरीज। इसके साथ ही सन और जुपिटर की स्थिति एक्वेरियस में जो 11th भाव है एरीज नेटिव का। तो एरीज नेटिव के लिए ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि उनके वर्क का प्लेस काफी अच्छे ग्रहों के प्रभाव में है और एकादश भाव में बृहस्पति जब सूर्य के साथ बैठे हैं तो निश्चित रूप से इकोनॉमिक गेन दे रहे हैं। 2nd हाउस का आपका राहु भी आपके इकोनॉमिक गेन में आपकी हेल्प कर रहा है। साथ ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज के अर्जने में भी, उसमें भी आपका एक इजाफा हो रहा है, फायदा हो रहा है। यहाँ पर हम मरकरी का ट्रांजिट इस पूरे महीने में 2 बार देखेंगे और पहला ट्रांजिट हम 6th ऑफ मार्च को महसूस करेंगे जब ये ट्रांजिट लेकर कैप्रिकन से एक्वेरियस की तरफ मूव कर जाएगा और फिर 24th ऑफ मार्च को ये पाइसेस में मूव कर जाएगा। तो हम उनके मूवमेंट के हिसाब से भी उनको देखेंगे कि किस तरह से एक सर्टेन टाइम के बाद चीजें चेंज हो रही है। तो निश्चित रूप से उन सारे जोडिक्स को इसका इंपैक्ट आएगा जहां जहां की प्लेसिंग्स में ये उनके शुभ भाव में या लाभ के भाव में बैठेंगे। मैं बात कर रही हूँ मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक संपन्नता लेकर आ रहा है यह महीना। साथ ही करियर में एक अच्छा अपलिफ्टमेंट। मैं कह सकती हूँ कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टिकोण से भी यह महीना काफी शुभ साबित होगा आपके लिए। साथ ही परिवार और बच्चों के साथ भी आप खुशियां लुटाते हुए दिख रहे हैं। इस महीने बस एक ही चीज पर आपको ध्यान देनी है एंड दैट इज योर हेल्थ हजार्ड्स की सूचना है और इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने लिए कोई डाइटरी रिजीम सेट करें। साथ ही अगर आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं तो जरूर करिए। आपके लिए इस महीने बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि आप लक्ष्मी के मंत्र करें, बीज मंत्र करिए शुक्र का, वो आपके लिए बहुत फेवरेबल है। और डोनेट कीजिए समथिंग विच इज व्हाइट फूड जैसे काजू, मखाना या व्हाइट क्लोथ्स। और स्पेशली अगर आप गर्ल्स को देते हैं तो इसका आपको फायदा जरूर मिलता है। हम बात करेंगे अपनी दूसरी राशि यानी वृष राशि के जातकों का। वृष राशि के जातकों के लिए जैसा हम जान रहे हैं कि राहु उनके 1st हाउस में बने हुए हैं तो लाभ की स्थितियां तो है। राहु ऐसे भी वृष का उच्च का माना जाता है तो आपको एक ग्रेजुअल इनकम जो है उसमें बढ़ोतरी आप जरूर महसूस करेंगे। इसके साथ ही आपके 10th भाव में सूर्य और बृहस्पति की उपस्थिति है। इस वजह से नौकरी और कारोबार में आपके जैसा आप चाह रहे हैं वैसी अपेक्षित सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर पारिवारिक माहौल आपका बहुत अच्छा बना हुआ है क्योंकि 10th हाउस का जो दृष्टि है वो 4th हाउस पे भी जाती है। तो अगर 10th हाउस में शुभ ग्रहों की युति हो तो आपका परिवार भी बेहतर स्थितियों में होता है, वहां खुशियां बनी होती हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर एक थोड़ी छोटी सी कठिनाई मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन उसको मैं बहुत बड़ा नहीं कह रही क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद उन स्थितियों से आपके आगे निकल जाने की भी उम्मीद है। तो मार्च का यह महीना आपके करियर के दृष्टिकोण से काफी अच्छा समय दे रहा है। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह बहुत मजबूत समय साबित होगा। यहाँ पर आपको आर्थिक मजबूती मिलेगी। हालांकि आपके अगर बिजनेस है तो वैसे कार्यों में थोड़ा आपके लिए एक्सपेंशन का एक टाइम होगा। आप अपने कारोबार को जितना एक्सपेंड करेंगे
उतनी ही ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आपके सामने आएंगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सामान्य समय होते हुए भी शनि और मंगल की जो युति है वो आपकी चीजों को आपके अनुकूल रखेगी, इसलिए कोई बड़ा हेल्थ हजार्ड से आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह खुशनुमा जीवन देगा। आपस के दाम्पत्य में प्रेम और विश्वास की मजबूती आपको पूरे ही महीने सुखी बनाए रखेगी। इस मंथ में अपने कार्यों की सिद्धि के लिए अगर आप कर सकते हैं तो व्हाइट कलर की थिंग्स डोनेट कीजिए, दैट इज वेरी प्रॉफिटेबल फॉर यू पीपल। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप उजली चीजों का दान करते हैं, खासतौर से गर्ल्स को, तो भी आपके लिए एक अच्छी स्थिति उत्पन्न करेगा। हम बात करेंगे अब तीसरी राशि यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन यानी जेमिनी के लिए यह महीना मिक्स रिजल्ट्स को लेकर आ रहा है। कुछ एक चीजों में, जैसे बुध जो है आपके भाग्य स्थान में सूर्य और गुरु के साथ स्टार्टिंग के 6 डेज के बाद बैठा हुआ है, और इसकी वजह से आपको अपने नौकरी और कारोबार में बेहद सफलता मिल रही है। भाग्य के घर में आया हुआ यह प्लेसिंग आपके लिए बहुत अच्छा एक साइन दे रहा है। साथ ही सेकंड हाउस पर मंगल और शनि की दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से आपके घर एक्सटेंडेड फैमिली जो आपकी है, उन एक्सटेंडेड फैमिली के सदस्यों में संपत्ति संबंधी विवाद होने की आशंका को निर्मूल नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर इस महीने आप थोड़े से खर्च से भी परेशान होंगे, आपके बेवजह के खर्चे आपको चिंतित करेंगे। साथ ही मंगल जो अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं, उसकी वजह से जो हेल्थ हजार्ड्स आपके साथ चले आ रहे थे उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। यानी मैं कहूं तो करियर के लिए अच्छा समय है। बुध की उपस्थिति परिस्थितियां आपके अनुकूल करेगी, परिश्रम के अनुसार आपको धन मिलेगा। लेकिन अष्टम भाव में शनि शुक्र और मंगल जब इकट्ठा हो रहे हैं तो यहाँ पर आकर कारोबार तो आपका बढ़ा रहे हैं, लेकिन पारिवारिक कलह को भी ये जन्म दे रहे हैं। दूसरी चीज मैंने कही कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह माह मिला जुला असर लाएगा। आपको प्रॉफिट्स होंगे, बट पैसा आपको थ्रू होकर आएगा, आपको बहुत ज्यादा डायरेक्टली नहीं मिलेगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा खर्च भी है, और ये खर्च करने में अगर आपने समझदारी नहीं दिखाई तो बहुत बड़े पैसे का नुकसान आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रेम और वैवाहिक संबंधों के मामले में यह जो महीना है, यह महीना बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि मंगल और शनि के बीच में शुक्र फंसे हुए हैं, और इसलिए मैं कह सकती हूँ कि छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में द्वंद्वात्मक स्थितियां आएंगी, टकराव होंगे। तो बेहतर रहेगा कि आप अपनी उलझनों से, आप अपने मेंटल टेंशन से अपने रिश्ते को अलग रखें। दाम्पत्य में एक सिंपल सा तरीका है कि आप सुनने की कोशिश करें, अपने ऑरिशन पे थोड़ा कंट्रोल करें। यहाँ पर पारिवारिक स्थिति मिथुन राशि के जातकों के लिए थोड़ी सी कठिनाई दिखा रही है, लेकिन आपस के सामंजस्य से और अपने शब्दों के उचित प्रयोग से वह इन स्थितियों से बाहर आ सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में आपके लिए यात्राओं का योग बन रहा है। इस दौरान आप घर के सदस्यों के साथ पारस्परिक विश्वास बनाए रखें और अपने कार्यों को बहुत मजबूती से सामने रखें। अपने मन की बात को अगर आप मजबूती से सामने रखेंगे और उस पर टिके रहेंगे तो निश्चित रूप से यह महीना आपके लिए फलदायी साबित होगा। आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप ग्रीन थिंग्स डोनेट करें, और अगर कर सकते हैं तो बुध के बीज मंत्र करें। दैट इज वेरी मच प्रॉफिटेबल फॉर यू पीपल। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये मार्च का महीना। कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना बेहद शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। सो दिस इज वेरी ऑस्पिशियस फॉर कैंसेरियंस, क्योंकि मंगल के सप्तम भाव में शनि और शुक्र के साथ होने से अगर आप किसी भी जॉब में, किसी भी सेक्टर में, तो वहां आपको कामयाबी मिलेगी। इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, वहां भी आपको एक पुश मिलेगा। साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि वो जो कुछ भी प्लान करेंगे, किसी भी चीज में इन्वॉल्व होंगे, तो वहां उनको ग्रोथ मिलेगी। हालांकि प्रेम संबंधों में और दाम्पत्य में थोड़ी कठिनाई जरूर है, आपस की तनातनी, और मैं कह सकती हूँ कि एक असंतुष्टि का एक योग बन रहा है, तकरार और मतभेद बन रहे हैं, लेकिन आर्थिक पक्ष आपका बेहद मजबूत बना रहेगा। सूर्य के बृहस्पति के साथ आने से आपको फायदा होगा। स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम से आप बाहर आएंगे। साथ ही हो सकता है कि आपके लिए मदद के हाथ बढ़े और आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके भाई बहन आपके मदद के लिए आगे आए।
तो करियर के दृष्टिकोण से काफी अच्छा समय, आर्थिक दृष्टिकोण से भी मैं इसे बेहतर समय मानूंगी। स्वास्थ्य के लिए यह मिला जुला महीना होगा, थोड़े से ध्यान के साथ आप स्वास्थ्य को भी बेहतरीन स्थिति में रख सकते हैं। लेकिन प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में ऑफकोर्स यह समय चुनौती भरा होगा, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। इस पूरे ही महीने अगर आप कर सकते हैं तो दुर्गा के बीज मंत्र करें या फिर मंगलवार के दिन बीज मंत्र करें, मंगल के मंत्र करें। और अगर डोनेट कर सकते हैं कुछ भी तो रेड कलर्ड फूड आप डोनेट करें मंगलवार के दिन। इससे आपको निश्चित रूप से एक सुकून मिलेगा और आगे बढ़ने का साहस भी। हम बात करते हैं अपनी पांचवी राशि यानी लियंस के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए महीना काफी मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। हालांकि राहु के दशम भाव में होने से नौकरी में परिवर्तन के योग है और ऑफ कोर्स इस चेंज से आप हालांकि डर नहीं रहे, ये बेहद अच्छी चीज है। यह चेंज आपको सफलता लेकर आएगा और साथ ही सप्तम भाव में बृहस्पति के साथ सूर्य और बुध की जो युति होगी उससे भी आपको अंदर से एक स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, परिवार का साथ मिलेगा, दाम्पत्य में सुख मिलेगा और साथ ही मैं कह सकती हूँ कि लोगों के बीच सामाजिक दूरियां जो है आपकी वो घटेंगी, लोगों के साथ भी एक सौहार्दपूर्ण रिश्तों की नींव आएगी। कार्य क्षेत्र में ये मिला जुला परिणाम, अगर आप विदेश से संबंधित नौकरी कुछ ढूंढ रहे थे या कहीं दूर जाकर काम करना चाह रहे थे तो निश्चित रूप से आपको इस महीने कोई सफलता मिल सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह समय जो है काफी अच्छा रहेगा। अच्छा इन द सेंस कि आप जहां भी चाहेंगे वहां से पैसे आएंगे। हालांकि आपको खर्चों पर नियंत्रण की सलाह दी जाती है। वित्तीय फायदा है आपका, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आमदनी में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि आपके इस पूरे ही महीने मंगल जो है वो आपके 12th हाउस को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपकी आमदनी बढ़ेगी। आपको विदेश से भी धन की प्राप्ति हो सकती है और हो सकता है कि आपके पास किसी पूर्व के निवेश से भी कोई फायदा निकल कर आए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना बेहद अच्छा है क्योंकि आप पूरे ही महीने बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं और जिस तरह के डाइटरी रेजिम या एक्सरसाइजेस आप फॉलो कर रहे हैं काइंडली उसे करते रहिए ताकि आप किसी भी तरह के स्वास्थ्य के विकार के चपेट में ना आए। पारिवारिक दृष्टि के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आमतौर से एक सुखी समय है, लेकिन परिवार के साथ सामंजस्य और तालमेल बिल्कुल आप बना कर रखें और आप कोशिश करें कि कोई भी ऐसा डिसीजन हो जिसमें सामाजिक रूप से आपको कुछ डिसीजन लेना है तो उसके लिए परिवार को अनदेखा ना करें। आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा कि इस पूरे ही महीने में आप सूर्य को अर्घ्य दें, जल दें और अगर कर सकते हैं तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, सूर्य के बीज मंत्र करें तो आपको निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा। सूर्य आत्मकारक होता है और अगर हम उसकी उपासना करते हैं तो हमारा आत्मबल बड़ा होता है और जिस व्यक्ति का आत्मबल बड़ा होगा उसे जीवन में किसी चीज से कोई डर नहीं होता। हम बात करेंगे अपनी छठी राशि यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए महीना बेहद सुंदर परिणाम लेकर आ रहा है और प्रथम सप्ताह के बाद दसम भाव के स्वामी बुध आपके 6th हाउस में जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि आपको बहुत एक अलर्ट वाली पोजीशन में ये लेकर आ जाएगा। इट मे कि आपका ऑफिस प्लेस चेंज हो जाए, इट मे कि आपकी सिटिंग अरेंजमेंट चेंज हो जाए। सो देयर इज सम चेंज, आप एक बदलाव के शिकार होंगे। हालांकि यह महीना थोड़े लेटर फेज में जाके आपके लिए परिणाम के दृष्टिकोण से शुभ साबित होगा। आपको लगेगा कि जो ये चेंजेस हुए वो आपके लिए प्रॉफिट लेकर आए, लेकिन आपके मानसिक शांति और मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह चेंज शुरुआती दौर में आपको उद्वेलित करेगा। जहां तक प्रेम संबंधों की बात है वहां पर थोड़ा सा तनातनी मुझे दिखाई दे रही है। दाम्पत्य का जीवन उतना बेहद सुखद नहीं रहेगा। हालांकि आर्थिक पक्ष के हिसाब से परिस्थितियां आपके अनुकूल है और दूसरे भाव के स्वामी शुक्र का पंचम भाव में मंगल और शनि के साथ रहने से परिस्थितियां आपके बिल्कुल अनुकूल रहेंगी। यहाँ अगर मैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखूं तो यह महीना जो है बहुत उत्तम नहीं है, लेकिन एवरेज जरूर कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कोई नई चीज निकल कर नहीं आ रही, कोई नई बीमारी नहीं आ रही, लेकिन पुरानी बीमारी से आपको थोड़ा सा परेशानी जरूर होगी। यहाँ पर इस महीने की शुरुआत में ही आपसी मामूली विवाद के चलते दाम्पत्य सुख में कमी के संकेत हैं, परंतु अगर आप इन स्थितियों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो निश्चित रूप से कहीं कोई
मुश्किल नहीं आएगी। पारिवारिक जीवन में अगर मैं ग्रहों के स्थिति को देखूं तो वह काफी सही रहेगा। आप परिवार के साथ मिलजुल कर किसी मांगलिक कार्य की योजना बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफी समय से जो चीज डिरेल्ड थी या जो मांगलिक कार्य रुका हुआ था वह आगे बढ़ेगा। घर में पहले से चला आ रहा जो तनाव था, जो शंका थी, वह भी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैं आपको कहूंगी कि अगर आप कर सकते हैं तो डोनेट समथिंग ग्रीन, और बुद्ध के मंत्र की अगर आप चैंटिंग करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। मैं बात करती हूँ अपनी 7वीं राशि यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि के लिए एक एवरेज मंथ की तरह मार्च आ रहा है। ये हालांकि आपको करियर के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ट्रबलसम ये सिचुएशन देगा, लेकिन जो बहुत परेशानी है वो आपकी मेहनत और प्रयास से ठीक हो जाएंगी। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि एक ट्रबलसम सिचुएशन पर आपके बहुत अच्छे एफर्ट्स के कारण ठीक होती हुई अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय बेहद अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति और सूर्य की युति जो है वो पंचम भाव में है। तो इस तरह से ये एकादश भाव पे पूर्ण दृष्टि डालेगा, 11th हाउस को ये देखेगा, और इसकी वजह से आपकी आमदनी बढ़ेगी, उसमें इजाफा होगा। आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी स्थिति अच्छी बनी हुई है, इसलिए किसी पुरानी बीमारी के सर उठाने का कहीं कोई मौका नहीं है, और नई किसी बीमारी का शिकार होते हुए आप मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। जहां तक प्रेम और वैवाहिक संबंध का सवाल है, इस वक्त प्रेम का प्रस्ताव अगर आप रखेंगे तो निश्चित रूप से वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय उथल पुथल भरा है, क्योंकि फैमिली लाइफ में बहुत सारी चीजें या जो पहले से कोई डिस्प्यूट है तो वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भाई बहनों में भी एक तनाव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ जो है वो आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिवली ट्रेल कर रहा है, और यहाँ पर परिवार में जो अशांति चल रही थी वहां पे आपको थोड़ा एक सुकून मिलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं आपको कहूंगी कि अगर आप कर सकते हैं तो शुक्र के बीज मंत्र करें और वाइल्ड थिंग्स को डोनेट करें। मैं बात करूंगी अपनी 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा यह कमिंग मंथ। मैं वृश्चिक राशि के लिए कह सकती हूँ कि कई मामलों में यह शुभ परिणाम लेकर आएगा, और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जातकों को भी सफलता मिलेगी, बिजनेस करने वालों को भी सफलता मिलेगी। यहाँ पर सूर्य जो है 4थे भाव में बृहस्पति के साथ युद्ध हो रहे हैं, तो यह जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन ऑफकोर्स आपके 10th हाउस पे भी नजर डालेगा, और निश्चित रूप से आपके कार्य के क्षेत्र में भी आपका समय जो है बहुत अच्छा साबित होगा। एक अपलिफ्टमेंट मैं कह सकती हूँ कि सरकार की तरफ से या सत्ता की तरफ से भी आपके कार्यों को एक कंसिडरेशन मिलेगा, आपके पद को एक गरिमा, एक उच्च स्तर मिलेगा। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा समय है। आपके दफ्तर में आपके काम को लेकर तारीफ होगी, और लोग आपकी कार्य कुशलता के कायल हो जाएंगे। आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह समय बेहद अच्छा बना रहेगा, क्योंकि जैसे ही हम 4th हाउस में बृहस्पति की उपस्थिति देखते हैं तो 10th हाउस में उसके इम्पैक्ट को फील करते हैं। तो नौकरी में तरक्की होगी आपकी, और आमदनी का नया रास्ता भी खुलेगा। साथ ही डिफरेंट सोर्सेज से भी मनी आ सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा मिला जुला रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जो पुरानी थी उससे आपको निजात मिलेगी, आप उससे कंफर्टेबल फील करेंगे, लेकिन फिर भी मेंटली आप थोड़े से प्रॉब्लम्स के शिकार होते रहेंगे, और खासतौर से बीपी या स्किन डिजीज संबंधी चीजों के लिए आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा। हम बात करते हैं पारिवारिक स्थितियों के बारे में, तो परिवार में समय काफी अच्छा रहेगा। आपस के मनमुटाव दूर होंगे, और एक दूसरे के करीब आने में, भाई बहनों में, अपने रिश्तेदारों में आपकी पहल जो है वो ज्यादा मतलब रखेगी। आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस पूरे मंथ अगर कर सकते हैं तो मंगल के बीज मंत्र कीजिए, और अगर डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट समथिंग रेड फूड आइटम जैसे गुड़, चना या इस तरह की कोई भी वस्तु आप डोनेट कर सकते हैं। लड्डू भी डोनेट कर सकते हैं, उससे भी आपको फायदा होगा। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि के जातकों के लिए बेहद अच्छा महीना, क्योंकि यहाँ जो बुध है वो 3य भाव में बृहस्पति और सूर्य के साथ जैसे ही जाएगा
वैसे ही आपके लिए बहुत बेहतरीन स्थितियां लेकर आ जाएगा। आपका जो वर्क फील्ड है वहां पर आपकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल साबित होनी शुरू हो जाएगी। आपके लिए बहुत अच्छा समय प्रेम संबंधों के लिए भी लेकर आएगा। पारिवारिक सुख शांति के दृष्टिकोण से भी मैं कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा आएगा। आर्थिक मामले में भी आपको मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है। सो धन के आगमन या उसके न्यू सोर्सेस के दृष्टिकोण से भी यह महीना बहुत फ्रूटफुल रहेगा। आप खास तौर से एक ऐसे जगह पर कार्यरत होते हैं जहां आपकी काबिलियत आपके सहकर्मियों को पचती नहीं है, तो ऐसे सारे सिचुएशन में यह जो मंथ है आपको अपलिफ्ट करेगा और प्रमोशन के नए चांसेस बना कर देगा। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि आपके सेकंड हाउस में मंगल शुक्र शनि की युति दिखाई दे रही है, जो आपके धन भाव के स्वामी होकर आ रहे हैं और निश्चित रूप से इसका आपको फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये मध्यम समय है। आई एम नॉट सेइंग कि आप बेहद अच्छे बने रहेंगे, अगर आप कोशिश करते हैं तब हो सकता है। तो आप बिल्कुल आप अपने डाइट और एक्सरसाइजेस को ना भूलें, क्योंकि बहुत छोटी छोटी लापरवाहियां ही कई बार हमें बीमार कर ले जाती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये समय बेहद अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य में आपस का विवाद अगर खत्म हो जाए और एक दूसरे के साथ सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो, तो इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं होता। आप अपने परिवार को एक अच्छा वे देने की कोशिश करते हैं। हमेशा आपके अंदर अच्छे थॉट्स होते हैं और ऐसे नेटिव्स हमेशा अपने अच्छे थॉट्स, अपनी अच्छी लर्निंग की वजह से अपने परिवार को खुद तो जाते ही अपने परिवार को भी एक अच्छे मुकाम तक ले जाने में सफल होते हैं। इस पूरे ही महीने अगर आप कर सकते हैं तो गुरु का बीज मंत्र करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, और अगर कुछ डोनेट करने की इच्छा हो तो आप येलो थिंग्स डोनेट कर सकते हैं। तो ये आपको निश्चित रूप से बेहद फायदा दिलाने वाला साबित होगा। हम बात करेंगे अपनी 10वीं राशि यानी मकर राशि के जातकों की। हम सब जान रहे हैं कि मकर राशि में ही शनि आए हुए हैं और वो युति बना रहे हैं शुक्र के साथ और मंगल के साथ। तो ऑफ कोर्स इस राशि के जातकों के लिए प्रमोशन का योग, उनके अपलिफ्टमेंट का योग, उनकी इमेज, उनके ईगो, उनके कॉन्शियसनेस के अपलिफ्टमेंट का योग बन रहा है। यहाँ पर जो कारोबारी हैं उनके जीवन में भी एक नई दिशा आएगी, वो एक नए क्षेत्र की ओर कदम बढ़ाते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर पंचम भाव में आपके राहु की उपस्थिति जो है वह भी कहीं ना कहीं 11th हाउस को देख रही है और वहां से भी इनकम का एक ग्रोथ दिख रहा है। यहाँ दूसरे भाव में बृहस्पति, सूर्य और बुध की युति दिखाई दे रही है और उससे भी आपको धन की प्राप्ति के एक अच्छे संयोग बनेंगे। तो मैं कह सकती हूँ कि करियर के दृष्टिकोण से ये बेहद अच्छा समय है और इस वजह से आपकी परिस्थितियां आपके फेवर में आती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह समय बहुत अच्छा है, क्योंकि एकादश भाव पे बृहस्पति की जो दृष्टि है वह आपको लाभ दिलाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह महीना काफी अच्छा रहने वाला है और इसलिए आपको छोटी मोटी बीमारियों के अलावा कुछ भी बड़ी परेशानियां का सामना नहीं करना पड़ेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अगर मैं देखती हूँ तो आपके जीवन में खुशियां रहेंगी, आपस का एक सुख रहेगा, सामंजस्य रहेगा और प्रेम के मामले में आपको थोड़ी सी सतर्कता जरूर दिखानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रेम यानी शुक्र मंगल के साथ बैठे हैं, तो छोटे छोटे मनमुटाव या लड़ाइयाँ हो सकती है। अगर आप कर सकते हैं तो शनि के बीज मंत्र जरूर करिए और अगर इफ यू वांट टू डोनेट समथिंग ब्लैक। मैं बात करूंगी अपनी अगली राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के ओन हाउस में बृहस्पति आए हुए हैं। प्रथम घर में बृहस्पति की उपस्थिति है और वहां सूर्य भी आ गए हैं। तो यह महीना काफी शुभ परिणाम लेकर आ रहा है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा है। दसम भाव में केतु की उपस्थिति और आपकी अपनी राशि में सूर्य, गुरु और बुध की उपस्थिति होगी 6th ऑनवर्ड्स, जिसकी वजह से आपके लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, प्रमोशंस या अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपके काम का एक्सपेंशन या आपके पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के भी योग ये सारी स्थितियां बना रही हैं। तो कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर अगर आप अपनी नौकरी में कुछ नया करना चाहते हैं और आपको लगता है कि इन चीज़ों के लिए मुझे थोड़ा सा एफर्ट लेना चाहिए, तो वो भी आपको मैं लेते हुए देख पा रही हूँ और मुझे लग रहा है कि इस महीने आपको कोई ना कोई प्रमोशन जरूर मिलेगा। साथ ही इस महीने के सेकंड हाफ में धन भाव में सूर्य के आने से आपके लिए जॉब का एक नया प्रोस्पेक्ट खुलता हुआ भी दिखाई दे रहा है।
सो इफ यू पीपल वांट टू गो इन सम गवर्नमेंट जॉब तो वहां भी आपके लिए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से काफी अच्छा समय साबित होगा। यहाँ पर धन के स्वामी बृहस्पति ऑलरेडी आपके फर्स्ट हाउस में विराजमान है, तो वहां पर रहने की वजह से आपके लिए बेहद अच्छी स्थितियों का निर्माण करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ जातकों को पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिले और अपने आप को कार्यों में अगर आप इंडल्ज रखते हैं तो बहुत सारी पुरानी चिंताओं से, मानसिक दुविधाओं से आप बाहर निकल आएंगे। प्रेम संबंधी मामलों के लिए भी यह मंथ बेहद अच्छा साबित होगा। जो व्यक्ति किसी भी अन्य के साथ प्रेम संबंधों में इन्वॉल्व है उनके लिए भी शादी के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है और परिवार में आपकी भूमिका खास तौर से बड़ी हो जाएगी, आपका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा और आप इसकी वजह से एक मानसिक पुष्टि का अनुभव करेंगे। इस पूरे ही महीने अगर आप कर सकते हैं तो शनिदेव के बीज मंत्र कीजिए, वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। इवन आपकी हेल्थ के लिए भी, आपकी इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट के लिए भी वो आप काम करेगा। मैं बात करूंगी अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये कमिंग मंथ। मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना बेहद अच्छा है क्योंकि ये खुशियों भरा मंथ है। आप इंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपको नौकरी और कारोबार में आपके हिसाब से सफलता मिल रही है। इवन थोड़े से एफर्ट से, बहुत कम एफर्ट से आपका ज्यादा नाम हो रहा है और ये बेहद अच्छा सिचुएशन होता है जब आप कम काम करें फिर भी आपको सराहा जाए। तो ऐसा ही कुछ ये महीना जहां पर मैं कह सकती हूँ कि कम मेहनत के साथ विद्यार्थी भी अपने आप को आगे ले जाता हुआ महसूस करेंगे और जो कारोबारी है, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी ये स्थितियां अनुकूल होंगी। यहाँ पे हम सब देख पा रहे हैं कि एकादश भाव में आपके शनि के साथ शुक्र और उच्च मंगल की उपस्थिति है, तो आपके लिए खासतौर से मीन राशि के जातकों के लिए मंगल धन भाव के स्वामी है और वो अगर एकादश भाव में गए तो धन की बढ़ोतरी, आर्थिक स्थिति की मजबूती निश्चित है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहेगा। करियर वाइज आप अपलिफ्टमेंट महसूस करेंगे और नौकरी में हालांकि बहुत भागदौड़ है फिर भी आपको अपनी कार्य करने की क्षमता से लोगों को प्रभावित करने का मौका मिलेगा। लोग आप पर भरोसा करेंगे और इसकी वजह से आपकी बहुत सारी जो ऐसी परेशानियां थी जिसको लेकर आप पिछले कुछ समय से चिंतित थे, उन तनावों से आप दूर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से काफी अच्छा समय है। यहाँ पर आपके लिए व्यापार में भी धन है और पैतृक संपत्ति के भी मिलने का योग बन रहा है। प्रेम और विवाह के मामले में भी यह समय बहुत अच्छा है। हालांकि भावनात्मक रूप से आप कभी कभी अपने आप को दुखी महसूस करेंगे क्योंकि आपके पार्टनर के द्वारा आपको ठीक से नहीं सुने जाने की शिकायत बनी रहेगी, लेकिन फिर भी अपने जीवन साथी के साथ टकराव के बीच मधुरता की खोज ही आपकी पर्सनालिटी की सबसे बड़ी पहचान है। मैं बात करूं अगर पारिवारिक संबंधों की, तो पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे मतभेद के अलावा मुझे चीजें ठीक दिखाई दे रही हैं। तो अगर आप थोड़े से पेशेंस के साथ चीजों की हैंडलिंग करते हैं तो अपने परिवार को एक साथ बनाए रखने में कामयाब साबित होंगे। इस महीने के सेकेंड हाफ में जाकर आपकी पारिवारिक रिश्तों में एक सामंजस्य की बढ़ोतरी होगी और आप एक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए नजर आएंगे। अगर आप कुछ उपाय की तरफ गौर करना चाहें तो आप जो गुरु का बीज मंत्र है उसे जरूर करें, येलो थिंग्स डोनेट करें और हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ करें क्योंकि बृहस्पति इस बार मीन राशि के ऐसे भी वो स्वामी है और आपके लिए काफी डिसाइडिंग फैक्टर है। गुरु अस्त हो चुके हैं और ऐसे में उनके लिए की गई चैंटिंग आपको बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकाल सकती है। तो आने वाले महीने की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेती हूँ। आपसे साप्ताहिक राशिफल के वीडियोस में फिर मिलती रहूंगी। तब तक शुभ विदा, नमस्कार।